बंद चाय बागान को खोलने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि यदि राज्य सरकार बागान खोलने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके बंद चाय बागान को खोलने के लिए पहल शुरू करनी चाहिए। यह जानकारी आज अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद अल्पसंख्यक विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने बानाहार थाना के क्षेत्र के बंद चाय बागान सुरेंद्र नगर में दी। आज केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला स्वयंसेवी संस्था द्वारा बंद चाय बागान के सुरेंद्र नगर में श्रमिकों को राशन वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित होने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने बताया, यदि राज्य सरकार बंद चाय बागान को खोलने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है या पर्याप्त फंड नहीं है तो केंद्र सरकार पूरी तरह से चाय बागान को खोलने के लिए राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। वह स्वयं बंद चाय बागान को खोलने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर बंद चाय बागान को खोलने के हेतु पर्याप्त पैकेज व्यवस्था करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया, बंद चाय बागान में श्रमिकों की अवस्था काफी दयनीय एवं विविध बुनियादी समस्याओं से ग्रसित है। वह स्वयं चाय बागान के क्षेत्र से होने के कारण चाय बागानों की समस्याओं के निवारण के लिए वह हमेशा तत्पर है। इसके लिए राज्य सरकार को भी खुले मन से आगे आना होगा। राज्य सरकार बताएं बंद चाय बागान को खोलने के लिए कितना फंड जरूरत है, इसके लिए वह स्वयं प्रधानमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने बताया, रेड बैंक धरनीपुर सुरेंद्र नगर चाय बागान गत 20 से भी ज्यादा वर्षों से बंद है, लेकिन अभी तक इन चाय बागानों को खोलने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से व्यर्थ है। बंद से बागान होने के कारण इस क्षेत्र के युवा युवती रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन के लिए विवश हो रहे हैं। वहीं सुरेंद्र नगर रेड बैंक चाय बागान के अधिकतर श्रमिक एवं उनके परिवार के लोग राज्य के लिए डायना नदी के ऊपर निर्भर हैं, जहां से यह श्रमिक पत्थर एवं बालू संग्रह का कार्य करते हैं। लेकिन कई महीनों से डायना नदी के ऊपर कार्य बंद होने के कारण इस बंद चाय बागान के श्रमिक के समक्ष अनाहार की स्थिति देखी जा रही है, जबकि कुछ नदी से चोरी चपेटी प्रशासन की आंखों के आगे पत्थर बालू के कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। केंद्र राज्य सरकार मंत्री ने बताया, डायना नदी के कार्य को श्रमिकों के लिए खोल देने चाहिए, क्योंकि एक और बागान बंद है तो दूसरी ओर नदी का कार्य भी बंद होने से श्रमिकों के समक्ष विकट की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने बताया, चाय बागान के श्रमिक काम करते तो 2 वक्त की रोटी जुटाना चाहते हैं। चाय बागान के श्रमिक किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि आज केंद्रीय राज्य मंत्री कोलकाता की स्वयंसेवी संस्था टुमारो फाउंडेशन एवं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट डी संस्था के आयोजना में बंद चाय बागान के सुरेंद्र नगर में श्रमिकों को राशन वितरण हेतु पहुंचे थे। मुझे बंद बागान का वर्कर हमें आशीर्वाद दिया है, बीते दिन हमको भारी मत दिया है और इस जगह तक पहुंचा है। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है और मेरा दायित्व भी बनता है। मेरा आदिवासी समाज है ना, यहाँ 99% आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। यहाँ गोरखा आदिवासी समाज रहते हैं और 22 साल से बंद पड़ा हुआ है। आज राज्य सरकार यहाँ बमफ्रंट था, अभी वर्तमान टीएमसी है। हर समय यहाँ का जनता रोड रास्ता उतर के आंदोलन करता है, लेकिन सब मंत्री आते हैं, आश्वासन देते हैं, केवल आश्वासन के ऊपर ही रह जाते हैं। हम चाहते हैं अगर राज्य सरकार को इस बागान को खोलने में असुविधा हो तो कम से कम केंद्र सरकार का सहयोग लिया जाए। केंद्र सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागान का मजदूर के लिए हर समय काम करने के लिए तैयार रहता है। आज एक साधारण चाय बागान का मजदूर को आज मंत्री का पद देके जनता का सेवा करने के लिए भेजा गया है। इससे पता चलता है मोदी जी चाय मजदूर के साथ कितना प्यार करता है। आज इतना बड़ा दायित्व चाय बागान का मजदूर का बेटा को आज मंत्री बनाया। इससे पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय मजदूर के साथ कितना प्यार करता है, आज जनता को सेवा करने के लिए। और मैं कहता हूँ राज्य सरकार से इस बागान को खोलने के लिए और जितना भी बंद बागान है इस बागान को अगर खोलने के लिए अगर केंद्र के साथ बातचीत करके अगर बागान खोलने के लिए अगर पैकेज का भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं हर समय तैयार हूँ। सरकार के ऊपर है भी, राज्य सरकार को ओवरलैप करके तो हम नहीं आ सकते हैं। केंद्र सरकार अगर आपके पास पैसा नहीं है
पहले तो दायित्व बनता है राज्य सरकार का। अगर आप नहीं व्यवस्था कर सकते हैं, आपका अगर फंड नहीं है या तो कोई मालिक नहीं है, आप बोलिए केंद्र सरकार को, बोलिए बागान खोलने के लिए आपका पैकेज की ज़रूरत है। सब बंद बागान को खोलने के लिए कितना पैकेज चाहिए? 100, 200, 300, 400, कितना 1000 करोड़ चाहिए? हम बात करेंगे चाय श्रमिका होने के नाते, अगर बागान को खोलने के लिए पैकेज की ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री से मैं बात करूंगा। और ये रेड बैंक सुरेंद्र नगर धरनीपुर चाय बागान अभी लीज कैंसिल किया गया है। कम से कम इसमें राज्य सरकार का पहल लेके कोई नया मालिक को दायित्व दे देना, दे चलाएं। और यहाँ पर बंद होने के कारण यहाँ का मजदूर बहुत सारा दूसरा राज्य में चले गए। यहाँ सामने डायना नदी है, यहाँ पर यहाँ का मजदूर, यहाँ का भाई, माँ बाप बोल्डर उठा के, यहाँ बजड़ी उठा के ये अपना रोजी रोटी पेट पालते थे। लेकिन आज राज्य सरकार के द्वारा ये नदी भी बंद कर दिया गया, जिसके साथ यहाँ का मजदूर, यहाँ का भाई बंधु अनाहार हो जा रहा है। ये काम करके खाना चाहता है। हमारा आदिवासी समाज काम करके कभी भीख मांगने नहीं जानता है। हमारा आदिवासी समाज, हम मजदूर, हम आदिवासी है, हम आदिवासी काम करके हमको रोजी रोटी चाहिए। हम काम करके खाना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है। हम किसी से भीख मांगना नहीं चाहता है। आज मजदूरी यहाँ पर बंद गया, नदी नाला बंद करके, और दूसरा नदी में 2 नंबरी करके बालू बजड़ी सब जा रहा है, बोल्डर बांग्लादेश जा रहा है। यहाँ बंद करके कम से कम डायना नदी को तो खोल देना चाहिए, जिसके कारण से ये बालू नहीं उठने से, बोल्डर नहीं उठने से ये ओवर हो जा रहा है। ओवर होने के कारण से ये कल का दिन में ओवर फ्लड हो जा रहा है। ये अगर बालू बजड़ी अगर नहीं उठेगा तो कल का दिन में और गांव भी, और ऐसे तो डूबा हुआ गांव और फिर से डूब जाएगा। कम से कम ये यहाँ का रेड बैंक चाय बागान का मजदूर कम से कम वहाँ रोजी रोटी कर रहा है। कम से कम इसको खोल के, इस नदी को खोल के कम से कम यहाँ हज़ारों मजदूर कम से कम ये पत्थर बालू बजरी को लेके काम करते थे। कम से कम इससे अपना रोजी रोटी, अपना पेट पालते थे। लेकिन आज बंद पड़ा हुआ है। राज्य सरकार के बार बार गुहार करने के बाद में, पुलिस प्रशासन का बार गुहार करने के बाद में, डीएम के पास, बीडीओ के पास, सब जगह पंचायत के पास गुहार करने के बाद में भी अभी भी यहाँ का लोग भूखमरी से मर रहा है। दूसरा राज्य में मजबूर होकर पलायन हो जा रहा है। मजदूर के लिए सरकार जनता के लिए काम करना। सरकार ने जब कागज़ कलम में बनाया है कि 15 दिन महीना में उनको फौला देना है 1500 रुपया, ये आज 6 महीना अप्रैल महीना से रुका है भैया। ये 1500 रुपया से ये इसका कम से कम अपना परिवार किसी तरह पानी भात खा के कम से कम अपना परिवार को जिंदा रखते हैं। कम से कम ये 1500 रुपया तो ना रोका जाए। 6 महीना से अभी बंद पड़ा हुआ है। किसके पास गुहार लगाए? डीएम के पास गुहार लगाते हैं, वो नहीं सुनता है। बीडीओ के पास गुहार लगाते हैं, वही नहीं सुनता। प्रधान के पास गुहार लगाते हैं, वो भी नहीं सुनता है। यहाँ का मजदूर जाए तो कहाँ जाए, किसके पास गुहार लगाएंगे? तो मैं ये कल मैं दूंगा, पत्राचार करूंगा, क्यों इतना दिनों से फौला नहीं मिल रहा है, क्यों डायना नदी बंद है। यहाँ का युवा युवती सब डायना नदी में काम करते थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे। ये ज़रूर मैं डीएम को भी अवगत करूँगा और बीडीओ साहब को भी अवगत करूँगा और यहाँ का प्रधान भी अवगत करूँगा। टुमारो फाउंडेशन के स्वरूप घोष ने बताया है कि आज श्रमिकों को 15 दिनों तक राशन दी गई है। आज उनके साथ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट डी ग्रो संस्था के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। यह बागान गत कई वर्षों से बंद होने के कारण चाय बागान के श्रमिकों की अवस्था देखने के लिए हम मदद करने के लिए पहुंचे हैं। हम लोग चाय बागान के श्रमिकों के साथ खड़े हैं। विशेष करके हमारी संस्था प्राथमिक शिक्षा एवं स्किल लाइफ को लेकर भी कार्य कर रही है।